गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे एल्डोसों की श्रृंखला क्रमिंग, चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोस। लास्ट वीडियो में अपन ने इसके चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोस पर अपने बात की थी, तो आज अपन उसका अपोजिट सिस्टम करते हैं। आज सॉर्टिंग पर बात करेंगे, ठीक है। तो सॉर्टिंग पर जो फर्स्ट मेथड आता है वो आता है रफ पद्धति या रफ मेथड्स, ठीक है। इस मेथड में क्या है कि एक तरह से ये क्या है कि एल्डोसो का अवरोहण यानी कि डिसेंडिंग है होता है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं कि अधिक कार्बन श्रृंखला वाले से कम कार्बन श्रृंखला वाले एल्डोसो का फॉर्मेशन इसमें करेंगे। तो जो एल्डोस से एल्डोसों में जो चेन सॉर्टिंग है, तो इसमें जो रफ मेथड है इसमें क्या होता है कि जो एल्डोस है, इस एल्डोस को क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीकृत कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत करके करने पर क्या है, एल्डोनिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। एल्डोनिक एसिड जो फॉर्म होता है इसका क्या है कि कैल्शियम साल्ट क्या बनाएंगे, कैल्शियम साल्ट फॉर्म करते हैं। कैल्शियम साल्ट आप कैसे बनाएंगे कि कैल्शियम साल्ट बनाने के लिए आप क्या है कि इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम साल्ट फॉर्म हो जाएगा। और इस कैल्शियम साल्ट की फिर क्या अपन फेंटोन रिएजेंट के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराने पर क्या है कि लोअर सीरीज का यानी कि निम्न श्रेणी का क्या हो जाता है, एल्डोस प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर क्या है कि अपने यहाँ पर क्या है कि एल्डो हेक्सो से एल्डो पेंटोस, या अपन ये बोलें कि डू ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज से अपने क्या है डेक्स्ट्रो एरिबिनोस का यहाँ पर फॉर्मेशन अपन करेंगे इस मेथड में, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड मेथड आता है यहाँ पर वो क्या आता है, वोल निम्नीकरण विधि यानी कि वोल डिग्रेडेशन मेथड। तो इस पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपना इस मेथड को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली क्या बात होती है कि इस मेथड में या इस मेथड्स से एल्डोस का अवरोहण मीन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस मेथड में किसी एल्डोस सॉरी बेटा एल्डोस का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीकृत करके एल्डोनिक एसिड बनाते हैं। पहले आपको क्या करना है, एल्डोनिक एसिड यहाँ पर अब फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से
रिएक्ट कराकर क्या करेंगे, इसका कैल्शियम साल्ट बनाते हैं। इस कैल्शियम साल्ट का फेंटोन अभिकर्मक फेंटोन्स रिएजेंट क्या होता है, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है, फेंटोन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर निम्न यानी कि लोअर श्रेणी सीरीज का एल्डोस प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एल्डो हेक्सोस से एल्डो पेंटोस का फॉर्मेशन। ठीक है, ये कैसे होता है, तो अपन ये रिएक्शन बताते हैं कि सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एल्डो हेक्सोस या इसको अपन क्या बोलते हैं, डू डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। होल्थराइज CH2OH, ये क्या है, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इस डी ग्लूकोज का क्या कराते हैं, अपने ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, ब्रोमीन जल से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एल्डोनिक एसिड। सॉरी, OH का होल्थराइज CH2OH, ये क्या है, एल्डोनिक एसिड। ठीक है, अब जो एल्डोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसका क्या बनाना है अपने को, कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट बनाना है तो इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और कैल्शियम साल्ट जो प्राप्त होगा उसकी फिर आप किसके साथ कराएंगे, फेंटोन रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो फेंटोन रिएजेंट क्या होता है, H2O2 प्लस FeSO4। ठीक है, इसके साथ इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक इसका क्या निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा अपने को, एल्डो पेंटोस। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा कि अब देखो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो कैसे कैसे निकल रहा है, तो यहाँ से तो क्या है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि, और यहाँ से ये ऑक्सीजन, और यहाँ से ये OH, और यहाँ से ये H, ये तो निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, सॉरी ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगा, ऑक्सीजन किससे आएगा, ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकलेगा, और अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एल्डो पेंटोस या डेक्स्ट्रो एरेबिनोस। ठीक है, एल्डो पेंटोस। ठीक है, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से क्या है, इसकी चेन सॉर्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा सेकंड मेथड जो आता है, सेकंड मेथड जो आता है वो आता है वोल डिग्रेडेशन मेथड, या इसको अपने क्या बोलते हैं, वोल निम्नीकरण विधि। अब इस मेथड में क्या होता है कि इसके लिए क्या करते हैं कि एल्डोस की क्या है कि हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराने पर क्या होता है कि इसका ऑक्सीम प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा अपने को, ऑक्सीम प्राप्त होगा। और जब इस ऑक्सीम को क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, निर्जलीकरण होने से क्या होता है कि साइनाइड बनता है, और इस साइनाइड को क्या है कि अमोनिया में या एमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये क्या करता है, एक अणु हाइड्रोजन साइनाइड का भी खो देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा कि एक मोलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, उसका एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन हाइड्रोजन साइनाइड का एक मोलिक्यूल का क्या यहाँ से एलिमिनेशन होने पर क्या होगा, अपने को लोअर एल्डोस अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल क्या है, एल्डोहेक्सोस से एल्डो पेंटोस का फॉर्मेशन होगा इसमें भी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें की अपन ने, इस मेथड में क्या करते हैं, एल्डोस की हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराने पर ऑक्सीम
बनता है, ठीक है, या ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस ऑक्सीजन को एसिटिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड के साथ हीट करने पर इसका डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण होने से साइनाइड बनता है, ठीक है। अब जो साइनाइड बन गया, अब साइनाइड का क्या करना है? साइनाइड का अमोनिया में एमोनाइज्ड यानी कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोलाइसिस कराने पर हाइड्रोजन साइनाइड के 1 मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तथा लोअर एल्डोस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि लोअर एल्डोस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे अपने? एल्डो हेक्सो से एल्डो पेंटोस का फॉर्मेशन। तो एग्जाम्पल पर अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।